प्रभात। आत्मरस धार, आत्मरस धार। उनकी आंखों की जियारत को इबादत समझो। जिसने आका को मेरे एक बार देखा हो, जिसने आका को मेरे एक बार देखा है। जियारत कहते हैं दर्शन करने को, मिलने को। आका कहते हैं मालिक को। तो जो भी संत महात्मा हैं जिन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया है, जो मालिक की याद में मस्त और सराबोर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के अंतर में जो प्रेम और प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनके दर्शन मात्र से, उनको नज़र से देखने से ही अंतर मन में वही प्रभाव और वही असर, वही नशा, वही उमंग तरंग उठने लगती है। तो परमपिता परमात्मा की पूजा प्रार्थना अर्चना से जो फल मिलता है, वही फल बल्कि उससे भी कई गुना अधिक प्रभाव असर ऐसे महापुरुषों के दर्शन से मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुष्पाम। सत्संग में मनुष्य को क्या नहीं मिलता, सत्संग मनुष्य के लिए क्या नहीं कर सकता। सत्संग का प्रभाव बहुत अधिक होता है, जो कार्य वर्षों और जन्म जन्मांतर के प्रयासों, साधनाओं और नाना प्रकार के साधन करने से नहीं मिलता। सिद्धि प्राप्त नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता, भगवत दर्शन नहीं होता। वो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है और उसी को मिलता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। सत्संग की महिमा पार। सत्संग हो भी कैसा, जैसे चैतन्य महाप्रभु का था, महात्मा कबीर दास का था, संत तुलसीदास का था, गुरु नानक देव का था, स्वामी महाराज हुजूर महाराज का था, लालाजी महाराज का था, दत्ताजी महाराज का था। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत महात्माओं का हो तो फिर बस मनुष्य का कल्याण ही कल्याण है। सत्संग में जाकर वहाँ बैठकर दुनियादारी का, घर का, सबका ख्याल छोड़कर बस मौन होकर बैठ जाए। जाते ही वहाँ का प्रभाव और वहाँ का वातावरण ऐसा होगा कि आप अपनी सब शुद्ध बुद्ध भूलकर आत्मरस का, अमृत रस का पान करके ऐसे तृप्त हो जाएंगे कि बस अपने आप को धन्य मानेंगे। आपके अंतर में ऐसी धारा प्रवाहित होने लगेगी जिससे आप अपने आप को भूलकर प्रेम भाव और आनंद का रस साधन करने लगेंगे। ये सब कुछ तो कहना मात्र है, ये दशा तो अनुभव गम्य होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी मूक हो जाती है, बस सोई जा नहीं जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। गूंगा जैसे रसास्वादन करता है किंतु गूंगापन के कारण कुछ बता नहीं सकता, तो वही दशा, यही हालत वर्णन अतीत है। प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमें अपना प्रेम दे। जब उसकी कृपा होगी वह आपको किसी ऐसे प्रेमी से मिलाएगा। प्रेमी कौन है? जो अपने को उस पर लुटा चुके हैं और आठों पैर उसी में मग्न रहते। धन्यवाद।